Hello guys, welcome back again to the problem solving series of CodeSafe. Guys, in this video we are going to discuss another problem of this series. अब तक आप देख चुके हैं, हम इस सीरीज में कई सारी प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व कर चुके हैं. सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या. और इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. उसका प्रॉब्लम का नाम है कटिंग रेसिपीज़. और इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, आप देख लीजिए. द शेफ हैज रेसिपी ही विशेज टू यूज़ फॉर हिज गेस्ट. उसे रेसिपी बनानी है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस जो भी रेसिपी है उसे जो भी गेस्ट हैं उनको उस पर क्या है, रेसिपी ज़्यादा बन गई तो उसे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिनिमम रेशियो में कन्वर्ट करने हैं. देन ही वांट टू मेक द डिशेस फॉर देम. बस ये मतलब है इस स्टेटमेंट का कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिनिमम रेशियो में कन्वर्ट करने हैं और उसे फ्रैक्शन पसंद नहीं है, होल नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं. इनपुट कुछ इस तरीके से होगा और आप पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट. इनपुट है, इनपुट विल बिगिन विद टी. टेस्ट केसेस हैं, इंटीजर हैं, एन नंबर ऑफ ये है. और फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट एग्जैक्टली एन सेपरेटेड इंटीजर्स. ओके, सो ये कुछ इस तरीके से दे रखा है 2 4. अब हमें करना क्या है कि एन क्या है, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड 4 इज़ द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट एंड अनदर 4 इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, राइट. सो हमें करना क्या है कि ये तो ओरिजिनल क्वांटिटी है, अब ये हमें मिनिमम पॉसिबल रेशियो में कन्वर्ट करना है 4 and 4. तो मिनिमम रेशियो में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखते हैं. अगर कोई भी चीज़ हमें मिनिमम रेशियो में कन्वर्ट करनी है तो इनमें दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4. अगर ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो जाए तो ये मिनिमम रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट. सो एक तरीके से हमें निकालना क्या है, हमें जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनका जीसीडी निकालना है. एंड उसके बाद हमें करना क्या है, उस जीसीडी का हर एक इंग्रेडिएंट से डिवाइड करना है, राइट. सो जीसीडी कैसे निकालते हैं पहले ये देख लेते हैं. बड़ी आसान से तरीके से निकाल सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ कुछ नंबर्स दे रखे हैं, चलिए यही नंबर ले लेते हैं जो इस प्रॉब्लम में दे रखे हैं, लास्ट वाले 3 15 9 6, राइट. एंड व्हाट वी हैव हियर 3 15 9 6. ओके, ये लास्ट वाला जो भी है इसको मिटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है. अब हमें करना क्या है कि हमें निकालना है जीसीडी. तो हम करेंगे क्या कि स्टार्टिंग हमें कुछ ऐसे करनी पड़ेगी. अगर हम एक और एरे बना लें दूसरा, ठीक है, और जो कि बिल्कुल सेम टू सेम इसकी शैलो कॉपी हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है. जैसे कि ये एरे यहाँ बना लिया हमने, एंड ये एरे, ठीक है, ये अनदर एरे. अब इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसमें भी एलिमेंट्स अभी फ़िलहाल शैलो कॉपी बनाई तो सेम ही होंगे, 3 15 9 एंड 6. अब हमें ये तो पता है कि कोई भी दो नंबर्स अगर हमें दे रखे हैं जैसे कि 3 and 9, इनका जीसीडी कैसे निकालते हैं. इनमें जो भी मिनिमम नंबर है उस तक सारे एक लूप चलाते हैं, ठीक है. मिनिमम नंबर तक एक लूप चलाएंगे, जैसे कि कुछ इस तरीके से लूप चलता है हमारा 1 2 and 3. और हर दोनों नंबर्स को इन नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, 1 से 2 से 3 से. तो 3 से दोनों हो रहे हैं तो 3 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है. ऐसे हमें करना क्या है, यही जो ट्रिक है हमें यहाँ अपनानी है, सबसे आसान तरीका है, ठीक है. तो हमें करना क्या होगा, पहले हमें एरे में से, जैसे ये हमारा एरे दे रखा है तो इसमें से हमें पहले स्टार्टिंग में 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, ठीक है, ये 3 and 5. इन एलिमेंट्स का हमें मिनिमम निकालना पड़ेगा. एंड आफ्टर टेकिंग आउट द मिनिमम हमें जो दोनों नंबर्स हैं उनको कंपेयर करके इन दोनों का जीसीडी निकालना होगा. फिर हम जो भी जीसीडी होगा उसे नेक्स्ट इंडेक्स पे लेंगे, ठीक है. तो हम करना क्या होगा, जैसे कि ये है हमारा, ठीक है. सो 3 and 15 का जीसीडी क्या आएगा, व्हाट वी गेट, 3 and 50 का जीसीडी 15 का 3. तो हमें करना क्या होगा कि जो भी इसका नेक्स्ट इंडेक्स होगा यहाँ पे 3 तो यहाँ है ही, तो हमें इसमें ये स्टोर कराना होगा. एंड 9 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा. अब हमें करना क्या होगा कि अब जो भी हमारा जो एरे का पॉइंटर पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था स्टार्टिंग में, तो इन दोनों को कंपेयर करा रहे थे हम. अब हमारा जो भी पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट करेगा. अब हमें क्या करना होगा
कि हमें आगे वाले दो एलिमेंट्स कंपेयर कराने होंगे। अब हम आगे वाले दो एलिमेंट्स कंपेयर करा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ एरे है, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 3 एंड 9 का एरे कितना आता है? 3 एंड 3 आता है एंड 6। उसे हम इससे नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे इंडेक्स पे स्टोर कराएंगे, राइट। ये हमारा एरे जो भी है ये सेफ है, ये मैं बताऊंगा किस लिए ले रखा है हमने। अब हमें क्या करना होगा कि अब जो भी पॉइंटर था वो यहाँ पॉइंट करेगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगा उसमें इन दोनों को कंपेयर कराना पड़ेगा। एंड आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू एलिमेंट्स व्हाट वी गेट आर फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से कि यहाँ 3 एंड यहाँ 3 ओवर राइट करा था, यहाँ करा था, एंड लास्ट इंडेक्स में अब इन दोनों का जो भी जीसीडी वो निकल के आएगा, क्या आएगा 3 6 का 3, वो यहाँ आ जाएगा। अब हमें जीसीडी कैसे एक्सेस करना है कि जो भी लास्ट इंडेक्स पे जो भी पुराना वाला एरे है उसके लास्ट इंडेक्स पे जीसीडी क्या होगा कि मान लीजिए लेट्स से ARR इज द नेम ऑफ एरे, देन ARR डॉट लेंथ -1 विल बी आर जीसीडी, राइट। सो ये हमारा जीसीडी होगा। तो देखते हैं इसे प्रोग्राम। और ये हमने एरे जो है इसलिए सेव करके रखा है क्योंकि ये जो एरे है ये हमारा पूरा ओवरराइट हो चुका है। अब जो भी हम ऑपरेशन करना होगा, हमें जो भी डिवाइड वगैरह करना है वो इस वाले एरे में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रोग्राम कैसे करना है। सबसे पहले हमें टी टेस्ट केसेस लेने पड़ेंगे। sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट, एंड while t ग्रेटर देन 0, ओके। सो सबसे पहले नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स कितने होंगे हमारे पास वो लेने होंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट, एंड नाउ वी हैव टू टेक क्वांटिटीज न्यू इंट। अब मैं यहाँ इंट ना लेके इंटीजर टाइप का इसको एरे लेता हूँ क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है, और मिनिमम निकालने के लिए मैं अलग से कोड नहीं लिखूँगा। आई विल यूज़ द फ्रेमवर्क हियर ओवर हियर विच इज़ कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट। सो एक और एरे बनाना पड़ेगा हमें सेम, जो कि होगा एरे ऑफ 2 एंड जिसका साइज होगा कितना, जितना कि इसका साइज है, राइट। और पहला जो भी एरे है उसको स्कैन करा लेते हैं यहाँ से, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस 1, एरे ऑफ i इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, एंड ये यहाँ से जो भी एरे स्कैन हो गया। अब जो भी दूसरा एरे था उसकी हमें सेलो कॉपी बनानी है, तो इंट i इक्वल्स टू 0 सेम i लेस देन एंड i प्लस प्लस, एंड हमें यहाँ करना क्या था, जो भी हमारा एरे ऑफ 2 है उसके अंदर हमें क्या करना है कि एरे ऑफ i इक्वल्स टू जो भी एरे ऑफ पहला था उसके सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ कॉपी कर देना है, राइट। अब हमें करना क्या है, हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टू फाइंड द जीसीडी, ओके। सो उसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, इंट i इक्वल्स टू 0 which will go from I less than n minus 1 and I plus plus, right। अब मैं ये बताऊँ मैंने यहाँ n minus 1 क्यों करा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरा आइट्रेशन वाला इंडेक्स है वो एक इंडेक्स में आगे की तरफ पॉइंट करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पहले कहाँ होगा, पहले यहाँ था मेरा पॉइंटर तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे। अब मेरा पॉइंटर यहाँ था, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे। अब मेरा पॉइंटर यहाँ था तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ मुझे पॉइंटर ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लूप कहाँ तक चलाया, n-1 तक, राइट। सो आगे देखते हैं। अब हमें करना क्या होगा, एक मिनिमम निकालना होगा जो भी एरे के दो एलिमेंट होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क का यहाँ यूज़ करूँगा, कलेक्शंस डॉट मिनिमम, एंड जो एरे है पहले मुझे एक तरीके से इनको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एरे एज लिस्ट, एंड जो भी मेरे हैं i एंड
एरे ऑफ सेकंड वाला एरे पहले को क्लीन रखते हैं i+1। ओके, ये आ गया कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int gcd, जिसमें कि 1 इनिशियलाइज कराते हैं स्टार्टिंग से, एंड यहाँ min निकला है हमारा, तो j जो भी है 1 से स्टार्ट होगा और j लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम एंड j++। मिनिमम तक क्यों चला है? क्योंकि हम 2 एलिमेंट्स का तो हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक चेक करेंगे 1, 2 एंड 3, राइट। तो दैट्स वाई वी आर आइटरेटिंग लूप अप टू 3, सॉरी मिनिमम, क्योंकि मिनिमम नंबर क्या है इसमें से 3, ठीक है। तो 2 नंबर का तो ऐसे निकालते हैं। अब हमें करना क्या पड़ेगा, जो भी मेरा GCD है, GCD इक्वल्स टू j, राइट। यहाँ से मेरा GCD आ गया। अब मुझे करना क्या पड़ेगा कि हमारा जो भी एरे था, सॉरी ऐसे कैसे आ सकता है, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी अगर दोनों नंबर जो भी ये हमने लिए हैं ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। ओके, सो सबसे पहले एरे ऑफ 2 एंड i mod ऑफ j will be equals to 0 and array of 2 i+1 mod j इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो जो भी मेरा GCD है उसकी वैल्यू j हो जाए, राइट। अब हमारा जो पुराना जो भी एरे था, ये वाला एरे ऑफ 2 था, उसका एरे पे हमें करना क्या है कि जो भी GCD आया है उससे अपडेट करना है, ठीक है। सो वी विल अपडेट आर i+1 इंडेक्स विद, सॉरी एरे ऑफ 2 i+1 इंडेक्स विद GCD, राइट। ये अपडेट हो गया हमारा। अब हमें क्या करना था कि अब कुछ नहीं, हमारा यहाँ से GCD आ चुका है हमारा लास्ट इंडेक्स पर। अब हमें सिंपली बस जो भी था हमारा प्रिंट कर देना। कैसे है कि 244 ओके, स्पेस दे रखा है और एंड वी आर चेंजिंग द लाइंस, राइट। सो int i इक्वल्स टू 0 लेस देन n and i++ and print array of I divided by GCD, right। array of I divided by GCD, स्पेस दे रखा था तो स्पेस, एंड यहाँ भी system डॉट आउट डॉट println न्यू लाइन के लिए। और जो भी टेस्ट केसेस हैं वो हम रन करा के देख लेते हैं यहाँ पहले के रन हो पाएंगे या नहीं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, सो देखते हैं कोई एरर तो नहीं है यहाँ, वैसे तो मुझे लग नहीं रही, बट लेट्स चेक। ओके, अब देखते हैं आउटपुट क्या है। आउटपुट वैसे हमारा आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए हमारा 134532। ओके, सो दिस शुड बी आवर आउटपुट 12341532। ओके, दिक्कत कहाँ आ रही है? ओके, आई एम यूजिंग प्रिंट न्यू लाइन हियर। ओके, अब रन करा के देखते हैं इसे, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, राइट। आउटपुट तो हमारा सही से आ रहा है। अब इसको सबमिट करा के देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कस्टम आउटपुट पे तो रन करता है बट आफ्टर सबमिशन वर्क नहीं करता है जो भी हमारा आउटपुट है। कुछ टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं, बट देखते हैं इसमें फेल होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू हियर। So please subscribe my channel and do share the videos also if you like the video. Thank you.